Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the molecular formula of a hydrocarbon is C6H12. It does not react with H2 to give C6H14, nor does it react with Cl to give C6H10Cl2. The hydrocarbon C6H12 is first a saturated hydrocarbon, second a branched hydrocarbon, option third an open chain hydrocarbon, option फोर ए साइक्लोएल्केन। अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चों? ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर C6H12 की, C6H12 की बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। 6 कार्बन होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 6 कार्बन इस तरीके से होते हैं यहाँ पे एक रिंग में। अब इनके बाद ये 6 कार्बन मिलके बच्चों एक रिंग तो बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस तरीके से एक कार्बन से लग जाएगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी जो होता है बच्चों कितना होता है? 4 होता है। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड यहाँ पे बना है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बच्चों साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन बोलने का रीजन साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगा देंगे, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। और जनरल नाम जिसका होता है साइक्लोएल्केन होता है। अब इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न कि एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अब यहाँ पर जब अगर हम इसको इस तरीके से लें C6H12, अब इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ कराएं यहाँ पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा न कि एडिशन रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे C6H12 लें और लेने के बाद यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं बच्चों, तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जैसे कि C6H12 है। अब यहाँ पर हम लेंगे क्लोरीन, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले C6H11Cl बनेगा, एक क्लोरीन बाहर निकलेगा। फिर हम Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं लाइट के प्रेजेंस में तो यहाँ पर फिर से एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से भी HCl बाहर निकलेगा। तो इसके केस में भी क्या होगा बच्चों? C6H10Cl2 का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों? हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसलिए बेसिकली ये केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये क्या है बच्चों? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन ए में बोला गया है ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। बी में बोला गया ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता तो कुछ इस तरीके से शो होता बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनके बीच में से इधर ये क्या होता है? ऐसे ब्रांचिंग निकला होता, तब ये हमारे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कहलाते। तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ओपन चेन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लोज चेन में है, रिंग बना रहा है। ऑप्शन 4 में ए साइक्लोएल्केन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, साइक्लोएल्केन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 and 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।